आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल भारतवर्ष। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष सचिन बाथम के नेतृत्व में व्यापार मंडल के कार्यालय खिरनी बाग पर सीओ ट्रैफिक जगदीश लाल टमटा को व्यापारियों ने सम्मानित किया। खिरनी बाग स्थित व्यापार मंडल के कार्यालय पर अध्यक्ष सचिन बाथम, जिला महामंत्री सुरेंद्र सिंह सेठ, महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक कौशिक सहित सभी व्यापारियों ने सीओ ट्रैफिक जगदीश लाल टमटा के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। जगदीश लाल टमटा ने कहा कि उनके पास ज्यादा शब्द नहीं है, बस वह इतना ही कहना चाहते हैं। व्यापारियों ने जो उनके साथ निभाया है वह उसके लिए सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हैं और वह इस पल को कभी भूल नहीं पाएंगे जब उनका अभिनंदन व्यापारियों के द्वारा किया गया। यहाँ पे स्वागत किया या मेरा जो अभिवादन किया यहाँ पर, वो मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास में बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, शब्द क्या बोलने हैं इसके लिए तो मेरे पास शब्द तो बहुत कम पड़ जाएंगे। जितना आप लोगों का प्रेम मेरी तरफ को उमड़ पड़ा है, ये जो शब्द आप लोगों ने बोले बिल्कुल एकदम से मेरे लिए हमेशा अब स्मरणीय रहेंगे। मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा आज के इस क्षण को। व्यापार मंडल को मैं सारे समस्त व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आप 1/5 सन 82 में आपने ज्वाइनिंग की। मूल रूप से आप पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और वर्तमान में प्रेमनगर देहरादून में आपने अपना कार रेजिडेंस है। आज के विषय में हमारे व्यापार मंडल के जो विचार हैं कि किसी भी वर्दीधारी के लिए अपनी लंबे सेवा काल को पूरा कर सकुशल सेवानिवृत्त होना एक सुखद एहसास होता है। आप दिनांक 1/5 सन 1982 में पुलिस विभाग में जनपद पौड़ी गढ़वाल में से 41 वर्ष की लंबी सेवा में जनपद पौड़ी गढ़वाल, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, हाथरस तथा प्रतिसाद निरीक्षक अम्बेडकर नगर के पद पर नियुक्त रहे। अंत में क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक सीओ ऑफिस के पद पर नियुक्त रहे और इस दौरान आपने जनपद वासियों को सरल तथा सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराई। आपका सरल स्वभाव, अति कर्मठ, मृदुभाषी व सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों के धनी श्री जगदीश लाल टमटा जी की कार्य की हम सभी शाहजहांपुर के जनपद वासी प्रशंसा करते हैं और सदैव आपकी सेवाओं के हम लोग ऋणी हैं। बड़ी हिम्मत देखी और वो काल भी देखा। बात मैं इमरजेंसी की कर रहा हूँ कि वर्दी को देख करके लोग भागा करते थे और बड़े बड़े सख्त पुलिस के अधिकारी देखे और बहुत बहुत सज्जन। मैं आपकी सज्जनता और विनम्रता को और सरल स्वभाव को बहुत प्रणाम करता हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारी बहुत कम आते हैं जो उस शहर में रहते हुए अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। आप उन्हीं में से ये तो एक क्रम है जो नौकरी में आता है, उसको अपनी आयु जब उसकी रिटायरमेंट की होती है उसे रिटायरमेंट लेना पड़ता है। लेकिन आपसे भी उम्र में बड़ा होता हुआ एक गुजारिश मैं आपसे जरूर करूंगा कि कभी अपने को बूढ़ा मत समझिएगा। जैसे आदमी रिटायर हो जाता है, कभी हमेशा ये कहता है कि हम एक्स फौजी हैं, एक्स मिलिट्री मैन हैं। हमेशा आप अपने को एक्स पुलिस वाला कहिएगा, एक्स पुलिस ऑफिसर कहिएगा। बुढ़ापा कोई शब्द मैं समझता हूँ, उसको बताओ, आप जितनी बताओ 2 किलोमीटर को दौड़ूंगा और 71 की एज में वही सब खाता हूँ और बाल के से लेकर के पैर के नाखून तक शरीर का सब अंग बिल्कुल फिट। तो मन से जो अपने को बूढ़ा समझ लेता है या छोटी सी बीमारी होने पर लेट जाता है, उनका तो भाई हम बहुत कमजोर हो गए अपने। तो आप यकीन मानिए, मेरा पोता और पोती मेरे को घोड़ा बना के मेरी पीठ पर बैठते हैं
और जब तक मैं अपने लॉन में उन्हें 2 चक्कर नहीं लगा देता हूं तब तक वो उतरते ही नहीं। तो मैं इसमें दुख नहीं महसूस करता हूं। ये जो खुशी होती है बच्चों की, ये जो परिवार से मिलने की खुशी होती है, ये अपने आप में बड़ी अनूठी है। कभी दिल में महसूस करके देखिएगा। मेरे जीवन में 2 क्षण ऐसे रहे जब मैंने बड़ी खुशी का अनुभव किया। आप यकीन मान लीजिए, एक तो तब जब मेरी बहू घर में आई तो मैंने समझा लक्ष्मी है। मैं समझता हूँ वो क्षण आपके जीवन में आ चुका है, तो आपको भी ऐसी ही अनुभूति हुई हो। और एक मेरे जब पोता पोती हुए तो मैंने बड़ी बढ़िया सोचा कि मेरे घर में लक्ष्मी आई और अब परिवार का अंग आगे बढ़ता है। तो ये जीवन के, या कहा जाए कि प्रकृति की देन होती है और वो बढ़ता रहता है। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, आप सदैव 100 वर्ष तक रहें जीवित और स्वस्थ पूर्ण रूप से रहें और सबका परिवार का मार्गदर्शन करें। हम सभी लोग इस बात की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरा परिवार आपका खूब आनंदित चित्त हो, खूब कुशल क्षेम से और प्रेम के साथ रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सदैव आप स्वस्थ रहें और सदैव आपके पास सद्बुद्धि हो। क्योंकि एक बुद्धि शब्द ऐसा है कि जब सद्बुद्धि से कुबुद्धि हो जाती है तो वहां पर थोड़ा सा कष्ट जरूर शुरू हो जाता है। तो क्योंकि हम सभी लोग हिंदू हैं, हम जानते हैं कि जरा सी सरस्वती जी ही तो विराजमान हो गई थी कैकेयी के ऊपर, तो वो इतनी कैकेयी कहीं पर से उसकी कुमुति नहीं थी, लेकिन सरस देवताओं ने उस पर जानबूझ करके उसकी बुद्धि को फिरवाया था, क्योंकि भगवान को अपना काम करना था। लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं कभी हमेशा सद्बुद्धि सरस्वती दीजिए आपको और कभी उस पर न हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका हमारे व्यापार मंडल की तरफ से, हमारे सभी व्यापारियों की ओर से और मैं स्वयं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन।